ओम शांति। आज हम सुनेंगे 9/4/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज़ देख पहले उसे अलफ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। प्रश्न है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर है अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं हैं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज़्यादा तिक तिक नहीं करते, याद में रहकर सेवा करते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है, प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वह कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भला अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य है, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वही ऊंचते ऊंच है। वह यह निश्चय हो जावे तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र वेद अथवा गीता भागवत है वह सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, यह मैंने नहीं सुनाया है, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सद्गति करके चला जाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रालोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे। भगवान उवाच, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। शिव बाबा आते ही है कब्र से जगाने। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं। पहले पहले बाबा का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता। इसीलिए सेवा होती नहीं। निश्चय हो तो समझे, बरोबर ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं, क्योंकि शिव बाबा की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। कलयुग में है भक्ति मार्ग और संगम युग पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, देवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधान बढ़ती जाती है। इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। यह समझने की बातें है ना। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है। बाबा को याद करते ही नहीं। बाबा कहते हैं याद करना
बाबा कहते याद बच्चे करते ही नहीं, याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही तिक तिक सुनाते रहते हैं। बाबा के निश्चय बिगर और चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह ऊंच ते ऊंच बाप ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान अभी देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाबा कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। पीछे शुरू बाबा कहते हैं आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी ही है जिनकी भी पूजा करते हैं। एक्यूपेशन का पता ही नहीं है। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं है तो औरों का क्या समझा सकेंगे। भले शिव बाबा कहते हैं, परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते। धारणा नहीं होती है। मुख्य बात है एक बाबा को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ, बाबा कहते जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी नहीं है बनते, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगर समझाना कोई काम का नहीं। फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं कि हम ज्ञानी तो आत्मा है। बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा तो हो, परंतु योग कम है। योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो। मुख्य है ही योग की बात। कितना समय हम पूरा दिन में शिव बाबा को याद करते हैं वो लिखना है। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं है, तो योग बिकर विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं। समझते हम 100% है, परंतु बाबा कहते 2% है। बाबा खुद बतलाते हैं भोजन खाते समय याद में रहता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं जब खाता हूँ तब शिव बाबा की याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ। स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो यह तो नंबर 1 में जाने वाला है। जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा, फिर भी बाबा कहते योग में बहुत मेहनत है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मुझे भी शिव बाबा को याद करना है तो उसमें भी योग में ही बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए शिव बाबा की याद में रहता हूँ, कपड़ा सिलाई करते समय भी बाबा की याद में कर रहा हूँ। बहुत मीठा मासूक है, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखे हम कितना समय याद में रहता हूँ। बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए ना। याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है। अलफ बिगर काम कैसे चलेगा। एक अलफ का पता ही नहीं तो बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती है। अलफ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हो। अगर शिव बाबा की याद नहीं तो क्या बातें होगी बुद्धि में, टाइम वेस्ट। बाप को तो तरस पड़ता है, शिव बाबा को बच्चों पर तरस पड़ता है। ये क्या पद पाएंगे सतयुग में। सतयुग में तो महाराजा महारानी नौकर चाकर दास दासी सब हो गए। तकदीर में नहीं है तो शिव बाबा भी क्या करे। शिव बाबा तो घड़ी घड़ी समझाते हैं देवी गुण अच्छे रखो, शिव बाबा की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है। याद से लव होगा तब ही श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है। तुम यहाँ आई हो या लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें ही मेहनत है। भले स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाए खाकर फिर पिछाड़ी में जाकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रुसते और लड़ते झगड़ते ही रहेंगे। जो पक्के योगी है उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी। बहुत थोड़ा बोलेंगे,
यज्ञ सेवा में भी रुचि रहेगी। यज्ञ सर्विस में हड्डियाँ भी चली जाए, ऐसे ऐसे कोई है भी। परंतु बाबा कहते याद में जाती रहो तो बाबा से लव होगा और खुशी में भी रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? रावण ने। कब शुरू हुई? द्वापर युग से। आधा कल्प के लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको शिव बाबा का परिचय दो। बाबा कहते बच्चे इस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड। यह बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे कि यह सृष्टि चक्र झूम मुआफिक कैसे फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे संगम युग झूम मिसल चलता है। सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ, खत्म। रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके, ज्ञान भी बैठ ना सके, योग भी नहीं फिर भी बच्चे तो है, योग भी नहीं फिर भी बच्चे तो है ना। हाँ, सेवा करने वालों का पद ऊंच है, बाकी का कम पद है, बाकी का पद कम होगा। यह पक्का ख्याल रखो। यह बेहद का ड्रामा है, चक्कर फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है। हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता, यह समझने की बात है। मोटी बुद्धि वाले तो समझ भी ना सके। इसमें हम जो बोलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ऐसे समझ कोई के पास नहीं है। जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसीलिए शिव बाबा कहते पहले पहले तो गांठ बांधो, शिव बाबा की याद की गांठ बांध लो। बाबा कहते मुझे याद करो। आत्मा को जब अब घर जाना है, परम धाम, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं, जितना हो सके शिव बाबा को याद करते रहो। यह पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते परिचय भी शिव बाबा का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाबा का परिचय बुद्धि में बैठे बोलो, जब अब लिखो बरोबर, वह हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक शिव बाबा को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती है। बाबा कहते दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती है। आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए ना, ब्राह्मण होकर और शिव बाबा की रूहानी सेवा न करे तो क्या काम का। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है, यथार्थ रीति शिव बाबा को याद करते ही नहीं है। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है। जो मेहनत करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। मेहनत करें तब राजाई में जा सकते हैं। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबर वार, बहुत बड़ा इम्तिहान है ना। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रत्न है ना, 8 है, फिर है 100, फिर है 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए राय देते। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। कोई तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं।
ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा। हाँ, पढ़ाई की एम ही नहीं है, रोज पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापिस घर जाना है। ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे, ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी सी है और इसमें कितना पाठ है, वंडरफुल है ना। यह सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो तो भी तुमको बहुत खुशी हो कि शिव बाबा आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा का विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट मूंदा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया है, परंतु यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसका विनाश नहीं। कितनी चीजें हैं, इसको कुदरती कहेंगे ना। ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते, वह कहते हमारा भी इसमें पार्ट है। शिव बाबा कहते मेरा भी इस ड्रामा में पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय शिव बाबा की याद रहती है। शिव बाबा की याद में रहने से ही कल्याण है। ऐसे मीठे मासूक को तो बहुत प्यार से याद करना है। याद का चार्ट रखना है कि कितना समय हमने आज बाबा को याद किया। दूसरी पॉइंट्स, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। हम भगवान के बच्चे हैं तो प्रत्यक्ष प्रूफ है कि हमारी पवित्र जीवन है। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात, सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना, पर रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना। पुराने शरीर की आंखों से पुराने दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति में से सदा विजयी बनो। शिव बाबा और मैं आत्मा दोनों कंबाइंड है। शिव बाबा मेरा साथी है। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया, शिव बाबा को साथी बनाया है, किनारा तो नहीं कर लिया, भूल तो नहीं गए। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति।